खूब कहा है किसी ने, अपनों को भुला दिया है हमने, दूसरों को याद करते करते अपनों को गंवा दिया है हमने। ऐसा ही एक अपना है वैदिक मैथ, जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया है और तरह तरह के अलग तरीके से ढूंढ करके अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम अपने रूट्स की तरफ वापस चले गए तो हमारी कैलकुलेशन स्पीड 2 से 3 गुना नहीं, 4 से 5 गुना बढ़ सकती है। और अगर हमने थोड़ा सा अभ्यास कर लिया ना, तो ये 5 से हम 10 गुना भी अपनी स्पीड कर सकते हैं और किसी सवाल को देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। ऐसे ही एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, मात्र और मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग स्क्वायर निकालना, रूट निकालना, और आपको क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, और आपकी ऐसे अनेकों टेक्निक्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबको पढ़ाएंगे। और आपको टेबल कैसे निकाला जाता है 100 तक, इन सब के ट्रिक्स लेकर के आएंगे अपने अपने रूट के वजह से। अपने रूट, मेरा रूट क्या, वैदिक मैथ की वजह से। और इससे अगर आप प्रैक्टिस के साथ और हमारा वीडियो सिर्फ देखते हैं तो 2 से 3 गुना आपकी स्पीड आराम से बढ़ जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो 10 गुना भी स्पीड बढ़ ले जाएगी। और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखते ही आंसर बता देंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी श्रृंखला सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए है। तो आपको कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अगर आप थोड़े से भी, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आपको 25 तक के स्क्वायर तो पता होंगे ही होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जैसा कि 11 का 121 और 12, ये सब आपको पता होगा, इतना मतलब 25 तक पता होगा। इसके बाद बच्चों को दिक्कत आती है। कहाँ तक दिक्कत आती है? 25 से प्लस अगर कहीं पर भी पूछ ले तो हमको दिक्कत आती है। ऊपर जाते जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे दिक्कत आती रहेगी। लेकिन इस दिक्कत को बहुत आसानी तरीके से इन्हीं 25 टेबल्स का इस्तेमाल करके ख़त्म किया जा सकता है। और आपको कहीं पर भी डिवाइड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पर ना आपको डिवाइड करना है ना कुछ करना है, बस देखते ही आंसर बताना है। तो ऐसे ही कुछ टेक्निक से भरा होने वाला है आज का हमारा वीडियो, किस प्रकार हम लोग नंबर्स का यूज करके ही नंबर्स का स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ने से पहले छोटा सा जानकारी आपको दे दें कि आपको ये तो पता ही है ना कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 से 10 तक का तो आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ भी आपको, आपने ऑब्जर्व की है, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। क्या कि 1 9 2 8 4 6 और 3 7 और इसी के साथ 5 और 0, ये ऐसे ऐसे नंबर्स का पेयर है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। यानी इनके आखिरी में क्या आता है? 1 आता है। 2 और 8, इनके स्क्वायर के आखिरी में क्या आता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो कोई भी नंबर जिसका आखिरी डिजिट 2 या 8 हो तो उसका आखिरी डिजिट अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। सेम केस है 4 और 6 के साथ। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो किसी भी नंबर के आखिरी में अगर 4 और 6 है तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा आपके स्क्वायर का? वो भी 6 होगा। 3 और 7, अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 7 है या 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो उस जो स्क्वायर का आखिरी डिजिट आएगा वो भी क्या रहेगा? 9 रहेगा। अगर किसी का नंबर का आखिरी डिजिट 1 या 9 है, यानी कि 11 है, तो देखिए 121 आ रहा है, आखिरी डिजिट 1 आ रहा है। 21 का ऐसे ही है। आप लोग इसी तरीके से 21 का 441 है, देखिए आखिरी डिजिट 1 आ रहा है। इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 1 और 9 है तो उसका यूनिट डिजिट, उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 2 और 8 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। तो अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया है तो आप देख के गेस कर सकते हैं। ये लेवल कहाँ तक के लिए है? ये लेवल एमटीएस के लिए लेवल तक के है, क्योंकि वहाँ पर चारों ऑप्शन बेसिकली डिफरेंट रहते हैं। तो वहाँ पर आप पिक कर सकते हैं इस आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा करके। यूनिट डिजिट का ही एक बेहतरीन कंसेप्ट अभी आपको अंतिम में सिखाएंगे कि आप नंबर को गेस कर सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। और 5 का को भी रहेगा तो उसका आखिरी यूनिट डिजिट 5 रहेगा। और 0 का भैया कोई भी 0 रहेगा, तो यानी 10 20 आखिरी डिजिट क्या रहेगा स्क्वायर का? वो 0 रहेगा। चलिए ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस के लिए पहला देखिए क्या लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं इजी से और फिर बढ़ेंगे टॉप लेवल पर। और इससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 2 स्लाइड्स एक बना लेते हैं। एक है ये देखिए, अगर हम 49 का स्क्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, 49 का स्क्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या कहा था कि आपको 25 तक के स्क्वायर से हम सब कुछ निकलवा देंगे। 49 का स्क्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे कि इसके नियर में 10th नंबर कौन है, यानी जिसके आखिरी में 0 आ रहा है। तो इसके नियर में क्या है, 50 है। 50 है ना, 50 है, तो देखेंगे 50 से कितना कम है। तो भैया 50 से कितना कम है, ये 50 से 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर हमें पता है कि भैया 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका, हमेशा 1 ही होगा। और इसी के साथ अब देखेंगे, अब तो भैया ये 1 हो गया, आपने 01 क्यों लिखा, अभी बताते हैं क्यों लिखा। 49 150 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 01 लिख दिया। अब यही नंबर उठाएंगे 25 से। 25 से हमको यही एक को घटा देना है, यानी क्या कर देना है, एक को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये क्या होगा, 24। यही है आपका 49 का स्क्वायर, 2401, 2401। ये है आपका 49 का स्क्वायर। क्या कहा, दोबारा रिपीट करते हैं, नेक्स्ट सवाल के थ्रू आपको समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपका ले लेते हैं हम लोग, ये है जैसे 72 का स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। क्या, 72 का स्क्वायर, ये 50 से कितना बड़ा है, तो ये 50 से 12 बड़ा है। कितना बड़ा है, 50 से ये 22 बढ़ा है, 22 बढ़ा है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है भैया, आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। तो कितना होता है, 484 होता है। जिन्होंने बताया बहुत अच्छा, जिनको नहीं बताया यहाँ से देख लें, पिछले स्लाइड में बताया भी है। तो अब तो ये 484 हो गया, और ये 22 ज़्यादा है किससे, 50 से ज़्यादा है 22, तो उतने ही नंबर हमको 25 में ऐड कर लेना है। तो 25 में हम ऐड कर लेंगे तो 47 हो जाएगा। तो क्या ये तो 5 डिजिट का हो गया, तो 5 डिजिट का नहीं होगा, क्योंकि जो दो डिजिट के नंबर का स्क्वायर अगर करेंगे तो 10,000 तक ही आएगा। तो ये तो 72 है, तो ये तो गलत लग रहा है, हमें गलत नहीं लग रहा है, ये 47 है। तो इस 47 को तो हमको ऐसे ऐसे लिखना ही है। और ये जो 3 डिजिट आए हैं, इनके 2 डिजिट को हमको ऐसे लिख लेना है, ये तो लास्ट डिजिट रहेंगे ही रहेंगे। और ये जो 4 है, इसको यहाँ पर कैरी भेज देना है। क्या हो जाएगा, 4 8 7 4 11 और 5, 4 और 1 5, कितना आ गया, 5184 इसका राइट आंसर है। 5184। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये दो चीज़ें तो समझ में आई ही होंगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन इसी पे बेसिक करते हैं, 25 को लेकर के ही हम लोग करते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग ले लेते हैं 32 का होल स्क्वायर। 32 का स्क्वायर हमें निकालना है। 50 से ये नंबर कितना दूर है, तो 18 दूर है। 18 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है, 324। तो 24 तो रहेगा ही रहेगा, और 3 क्या चला जाएगा आपका, कैरी चला जाएगा। 18 अगर ये 50 से कम है, तो 25 से कितना कम करेंगे, तो 25 से भी हम 18 कम कर लेंगे। 25 से जैसे ही हमने 18 कम किया, तो ये हो गया आपका 7। अब देखिए ये 2 और 4 तो रहेगा ही रहेगा, आखिरी के 2 डिजिट तो ऐसे ही सेम ही रहेंगे। और 7 3 10, 1024 32 का स्क्वायर हो गया, सिंपल तरीके से निकाल दिए। अब इसी के साथ एक और नंबर ले लेते हैं। इतने क्वेश्चन करा देंगे ना कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिएगा, अलग से भी हम वीडियो बना सकते हैं। 67 का स्क्वायर, 67 50 से कितना ज़्यादा है, 17। 17 का स्क्वायर कितना, 50 से कितना ज़्यादा है, 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। अब 289 होता है, तो 2 हमको क्या भेजना पड़ेगा, कैरी भेजना पड़ेगा। तो 89 हमने लिख लिया, और 2 को हमने कैरी भेज दिया। कितना ज़्यादा था, 17। तो 25 में कितना ऐड कर देंगे, 17। 25 में 17 ऐड कर देंगे तो 42 हो गया। आंसर कितना आ गया, 9 8 4 4। तो 4489 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो अब कुछ बड़े नंबर लेकर के चलते हैं, जैसे कि 93 हो गया, 89 हो गया, इन सबको लेकर के हम लोग चलते हैं। तो अगर 93 की हम लोग बात करें, तो ये देखिए भैया, ये क्या हो गया, 93। अब यहाँ पर 50 नहीं, अब इसके नियरेस्ट होल नंबर क्या है, वो 100 है, जिसके लास्ट में 10 डिजिट 0 है। तो वो क्या है, 100। अब यहाँ पर 100 लेंगे, तो 100 से ये 93 कितना कम है, कितना कम है 100 से, तो 7 कम है। कितना कम है भैया, 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर कितना लिख दिया, 49। और इस 93 में से 7 को अगर हम लोगों ने घटा दिया तो 86। ये हो गया ख़त्म। वहाँ पर हमने क्या किया था, 25 का इस्तेमाल किया था, या वहाँ पर यहाँ पर तो 25 का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये किन नंबर्स के लिए कर रहा है,
जो 75 से ऊपर है। बेसिकली वो वाला ट्रिक भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन ये ट्रिक लगाएंगे तो आसानी से होगा, क्योंकि आप 75 तक का तो 25 का आपको स्क्वायर याद कर लेंगे, लेकिन अगर आपको 26 का स्क्वायर याद करा दें तो ट्रिक कैसा, वो ट्रिक है ही नहीं। फिर आपको 27 का याद करो, याद ही करना है तो फिर सब तो याद ही कर लो ना, तो हमको सारा याद नहीं करवाना है। इसीलिए 75 तक का सिर्फ 25 का यूज करके हमने आपको सॉल्व करवाया था। अब यहाँ पर सेम नंबर का यूज करके, क्योंकि अब इसमें अगर हम 50 का इस्तेमाल करेंगे तो सपोज ये 43 बढ़ा, तो 43 का क्या स्क्वायर याद करें बैठ के, तो 43 का स्क्वायर याद करना बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको याद ही नहीं करना है 43 का स्क्वायर, कंपेयर करना है 100 से कितना कम है, 100 से कम है 7, 7 का स्क्वायर लिखा 49 और 7 को इसमें से घटा दिया 86, 86 49 यानी 8649 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेम केस की, अगर हम लोग बात करें 76 की, अगर 76 की बात अगर हम लोग करते हैं किसकी, 76 के स्क्वायर की, तो ये बताइए भैया ये आपका कितना कम है उससे, 100 से कितना कम है, ये 24 कम है। कितना कम है, 24। आपको हमने 25 तक का ही स्क्वायर कहा था सिर्फ याद करने को, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। कितना होता है, 576। तो दो लास्ट के 2 डिजिट तो लिखेंगे और अगले को कैरी दे देंगे, तो 5 यहाँ पर कैरी दे दिया। और 76 में से हम क्या कर लेंगे, 24 को घटा लेंगे तो 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। बस 6 7 5 2 7 और 5 5 7 7 6, ये है आपका 76 का स्क्वायर। सेम केस एक और क्वेश्चन लगा देते हैं हम लोग, 89 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 89 100 से कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 21 लास्ट 2 डिजिट लिखा, 1 को कैरी भेजा और इसमें से क्या कर दिया हम लोगों ने, 11 घटा दिया तो 78। इसमें से बस घटाना ही रहता है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, 1297 यानी कि 7921, ये हो गया 89 का स्क्वायर। अब सेम केस में अगर हम लोग कुछ आगे नंबर्स को लेकर के बढ़ें, क्या आगे नंबर्स को लेकर के बढ़ें, थ्री डिजिट्स की अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो पहले देख लेते हैं टाइम, 11 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोगों ने 2 डिजिट का पूरा डिस्कशन कर लिया। अगर चाहते हैं किसी और स्पेशल नंबर का कराया जाए तो उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आपको आज ही या कल में आपको 3 डिजिट के भी वीडियोस मिल जाएंगे, और उसको वो भी इससे आसान ट्रिक है। कई सारे टीचर्स ने कुछ 125 तक बताया है, 125 में अलग ट्रिक लगाई है, उसके ऊपर अलग ट्रिक लगाई है, और कुछ ने क्या किया है कि उन अलग ट्रिक को भी अलग तरीके से सॉल्व करने का कोशिश किया। क्यों बच्चों को कंफ्यूज करना, सारी ट्रिक्स एक ही तरीके से बेटा सॉल्व होती है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो लाइक कर दीजिएगा। और अगली आपको 3 डिजिट की वीडियो जो आपको अदर टीचर से कंपेयर करनी है 3 डिजिट की, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, देखते रहिए संगमेश्वर एजुकेशन वाला। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए।